अष्टमी का महापर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। अष्टमी का महापर्व हमेशा से साधना, स्वाध्याय और आराधना का पर्व है। क्या बोला? 3 चीज़ें अपना लक्ष्य बना के रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय और आराधना। जिन पंच परमेष्ठी के प्रताप से अपने को ये सब जानने को मिला, उनके प्रति अनंत अनंत भक्ति के साथ में उनके जैसे बनने की भावना, ये आराधना है। उन्होंने वस्तु का क्या मार्ग बताया है, मतलब है ना, आराधना हृदय है, स्वाध्याय नेत्र हैं और साधना जीवन है। फिर से समझ लो, आराधना हृदय कि जिन हृदय में उपकारी के प्रति उपकार का भाव होता है और होना चाहिए। अगर ये नहीं है व्यक्ति तो कृतज्ञ कहलाएगा। तो हृदय आराधना में समर्पित हो, स्वाध्याय नेत्र की भांति मार्ग कुमार्ग का निर्णय करे। जैसे नेत्र होता है ना, आप जाओगे बारिश में कहीं खाबोचिया दिखेगा, आप स्कूटर को यू टर्न ले लोगे, कहीं अच्छा रास्ता दिखेगा वहाँ जाने दोगे। तो स्वाध्याय क्या है? आपकी नेत्र की भांति है, जो मार्ग और कुमार्ग का निर्णय करता है। और सबसे बड़ी है साधना, वो है जीवन। कि ज्ञान ने जो बताया, हृदय ने जिनका मान किया, आखिर उनको हमने अपने जीवन में क्या स्थान दिया? मूलभूत बात। साधना ज्ञान की भी साधना है, आचार की भी साधना है, विचार की भी साधना है, व्यवहार की भी साधना है। हर प्रकार से जैसे करके हमें आत्म सिद्धि निकट दिखे, वो सारे काम हमें करना चाहिए। बराबर ख्याल में आया? और जैसे 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 अपन कहें ना, विद्यार्थी होते ना, विद्यार्थी शुरुआत होती है, सीज़न शुरू होता है स्कूल का, तो बहुत सारे डे शुरू हो जाते हैं, है ना। अगस्त में आएगा तो ये वाला डे, वो वाला डे, फलाना डे, आने दे जाने दे है ना। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आती है, वैसे वैसे समझदार और सिंसियर स्टूडेंट सब चीज़ों को हटा के फोकस होते जाते हैं। व्यापार में भी यही होता है कि जब नॉर्मल सीजन होता है तो मेहनत नॉर्मल करते, और जब पीक सीजन आता है तो व्यापारी भी क्या करते हैं? जोरदार मेहनत करते हैं। हम तो थोड़े ग्रामीण का, अभी तो शहरों का सिस्टम बदल गया है, लेकिन ग्रामीण सिस्टम में तो शायद सुनती हुई वगैरह को पता हो कि 2-4 महीने धंधा होता है, बाकी टाइम तो बैठ के पत्ते ही खेलते हैं जैसे गर्मी वर्मी, ये बारिश का सीजन होगा, दुकानें खुलेंगी, लेकिन वो चौपाली लगी रहती, दुकानदारी जैसा कुछ नहीं होता। ये मैंने वो तो अपनी आंखों से देखा है सीजन। अब थोड़ा वहाँ पे ही बदल गया, बराबर। लेकिन जो चौपाल लगाते हैं ऑफ सीजन में, वो पीक सीजन में सांस तक नहीं लेते, इतना जोरदार मेहनत कर रहे हैं। 8 बजे से वो कहते भी हैं कि भाई 2 महीना मेहनत कर लोगे तो 10 महीने खा लोगे। तो ये पर्व है ना, पर्व, ये साधना का पीक सीजन है। क्या बोला? ये पर्व क्या है? आपके साधना का पीक सीजन है। तो जैसे विद्यार्थी फोकस होता है, व्यापारी मेहनती बन जाता है। मैं इसलिए दोनों का दृष्टांत एक साथ में दिया। मेहनत करोगे, फोकस नहीं होगे, बिखर जाओगे। फोकस होगे, मेहनत नहीं करोगे, बिखर जाओगे।
तो जैसे एक विद्यार्थी जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो केंद्रित हो जाता है, एक व्यापारी जैसे पीक सीजन आता है मेहनती हो जाता है, वैसे ही कोई भी साधक जब ये पर्व आदि के अवसर आते हैं तो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा मेहनती हो जाता है। बराबर समझ में आया? इसीलिए आज से आप सब लोग अपने अपने जीवन में यथा योग्य साधना के जो भी सोपान हैं वो अपने जीवन में लागू करें। साधना के सोपान क्या क्या? सिद्धि जिन जिन से भी दिखती हो वो सब चीज़ें करें, और असिद्धि जिन जिन से दिखती हो वो ना करें। बहुत सिंपल परिभाषा। क्या बोला? साधना क्या है? सिद्धि जिस जिस से दिखती हो। आप खुद अपने मन से पूछे ना, क्या बार बार मुझे फ़ोन करना कि पंडित जी 5 कपड़े का नियम ले, कि 5 वस्तु का नियम ले, कि 15 वस्तु का। ठीक है, आपको जो जो करना है वो करें। आप सिंपल प्रश्न अपने आप से करें, क्या ये कार्य मुझे मेरी आत्मा के नज़दीक एक स्टेज नज़दीक लेकर जा रहे हैं? बस करने योग्य। क्या ये कार्य मुझे मेरी आत्मा से दूर लेके जा रहा? बस नहीं करने योग्य। सिंपल है ना, कि कठिन है? अब आप विचार में लगा लो ये परिभाषा कि कैसे विचार करें, आचार में लगा लो ये परिभाषा कैसा आचार करें, कार्यों में लगा लो कैसे, कितने प्रपंचों में फंसना है, कितने सोशल गैदरिंग में फंसना है, व्यापार में कितना समय देना है, खान पान में क्या करना है, सब जगह आप इस चीज़ को लगा लो। और जब आप ये नाकामी चीज़ों के लिए से समय निकाल दोगे तो आराधना और स्वाध्याय का समय तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। और क्या करोगे? नाकामी चीज़ें निकाल दी, आत्मा को अगर नहीं पा पाए तो करोगे क्या? स्वाध्याय करोगे, परमात्मा की भक्ति करोगे, सामायिक आदि करोगे, प्रतिक्रमण आदि करोगे, तन मन को जीवन को आत्मकल्याण के लक्ष्य से लगाओगे। ठीक है? बराबर। ये आज के लिए गाइडलाइंस हैं नहीं, मिनिमम इनकी वैलिडिटी 8 दिन की है और मैक्सिमम समझ में 2 ऑफर होते ना, तो आज के लिए तो समझ नहीं। मिनिमम में मिनिमम अगर आप इस जो अभी अपन 10-15 मिनट बोला इसकी वैलिडिटी गिनो तो कितनी होगी? कम से कम 8 दिन तो होनी चाहिए। बराबर। हम देखिए वैक्सीन लगाए, बोले दूसरे दिन फिर वैक्सीन की ज़रूरत पड़े, ऐसी वैक्सीन क्या काम की? तो उसकी मिनिमम वैलिडिटी होती ना, तो मिनिमम वैलिडिटी तो कम से कम इसकी 8 दिन की है। मुझे उन लोगों को आश्चर्य हो रहा है जो ये सोच रहे थे हैं क्या कहा अभी, उनकी तो एक्सपायर हो गई। अपूर्व भाई, अंकित भाई, एक्सपायरी में तो नहीं आई ना? आप सोच रहे हैं कितना % सेव है। है ना? चलो 3 नाम बोल दो। कौन कौन से 3 काम करना है अपने को? साधना, स्वाध्याय और आराधना। ठीक है, बराबर। कौन कौन सी 3 चीज़ें? साधना, स्वाध्याय और आराधना। चलो 3 के लिए 3 चीज़ें बताई थी। साधना, आराधना क्या है? हृदय। स्वाध्याय क्या है? नेत्र। और साधना क्या है? जीवन। ठीक है? अब पूरा रिवाइज करूँ कि अभी ठीक है ना? गजब है। 8 दिन की वैलिडिटी बता के 5 मिनट का वो जो टाइम था ना, वो पूरा कम से कम आप याद कर लेना। इतनी सब चीज़ों को याद है ना। 5 मिनट की एक्सपायरी नहीं बोली इसकी, कम से कम 8 दिन। फिर उसके बाद मैक्सिमम तो जब लो नहीं शिव लहूँ तब लो देह ये नर पावना, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास। मैक्सिमम तो इसका कब तक है? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही तब तक। ठीक है, ये बात अपन ने की। अब जरा दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं, जो साधना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है भेद ज्ञान। क्या बोला? लोगों ने साधना के नाम पर या आराधना के नाम पर बड़ी चतुराई की या मूर्खता की समझ में नहीं आता,
साधना और आराधना के नाम पर भेद ज्ञान को साइड कर दिया और अनशन उपवास आदि को मुख्य कर दिया। आज भी अगर आप किसी से कहोगे, सामान्य व्यक्ति से, कोई पर्यूषण की आराधना, नाष्टानिका की आराधना कर रहे हैं, तो मगज में क्या प्रश्न आएगा? सो एकासन कर्यो छे, उपवास कर्यो छे, है? और थोड़ा मुमुक्षु होगा तो इतना कहेगा, अच्छा कितना कलाक वाँचो छो? भाई ठीक है, जैसे अनशन उपवास शरीर का व्यवहारिक उपाय है, ऐसे स्वाध्याय मन का व्यवहारिक उपाय है। इन दोनों से परे है साधना। कितने कलाक स्वाध्याय किया और कितने उपवास किए, ये दोनों एक ही जोन के प्रश्न हैं। प्रश्न ये होना चाहिए कि उपवास करके भेद ज्ञान कितना प्रबल हुआ और स्वाध्याय करके भेद ज्ञान प्रबल कितना हुआ। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर से ध्यान से समझना। साधना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? बोलो। ना पूजा पाठ है, ना व्रत उपवास है, और ना ही स्वाध्याय है। समझो, अपन स्वाध्याय प्रिय लोगों के बीच में ये बात कह रहा हूं और पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं। मतलब इसमें मुझे कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी स्पष्टता के साथ में बात कह रहा हूं। ख्याल में आया? अगर अपन तीनों को जोड़ें तो एक जगह काया, पूजा उपवास आदि ये किसके मुख्य काम है? काया के व्यवहारिक उपाय हैं, पूजा पाठ वचन के व्यवहारिक उपाय हैं, और स्वाध्याय मन का व्यवहारिक उपाय है। बात समझ में आया? ये तीनों टूल हैं, तीनों टूल हैं। अब वो कौन पक्का है कौन वो सेकंड नंबर की बात है, लेकिन इनकी अहमियत साधना के रूप में है, साधना के रूप में नहीं। क्या बोला? ये तीनों चीजें जो बोली अपन, इनको तीन ऊपर सुपरफिशियल वर्गीकरण कर रहे, एग्जैक्टली नहीं कि भाई उपवास में केवल काया ही इन्वॉल्व होती है, पूजा में अकेला वचन ही इन्वॉल्व होता है, स्वाध्याय में ऐसा नहीं है। हालांकि तीनों चीज़ों में तीनों होते हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी वर्गीकरण है। कौन सा? कि उपवास आदि काया के टूल, पूजन आदि वचन का टूल, और स्वाध्याय मन का टूल। लेकिन ये साधन है, साधना नहीं। अगर जैनाचार्यों से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि तीनों साधनों से भेद ज्ञान की साधना करनी है और भेद ज्ञान से अभेद स्वभाव की अनुभूति करनी। क्या बोला? बोलो। भेद ज्ञान भी साधन, लेकिन भेद ज्ञान अंतिम साधन, जिसके बाद में भेद विज्ञानतः सिद्धा, यानी भेद विज्ञान से क्या हुए? सिद्धतः, मतलब पंचमी विभक्ति, एनाथी, एनाथकी। तो भेद ज्ञान सिद्धत्व का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम नहीं कहूंगा, मैं तो कहूँगा एकमात्र साधन। मतलब इसमें क्या होता है कि चलो अंतिम नहीं मिल रहा, पहले ये कर लो, फिर अरे उन सब साधनों से इस पे आना है और इससे हटकर आगे आई कि नहीं? ये बात समझ में, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो साधना में भेद ज्ञान एकमात्र उपाय है और बाकी जितनी भी साधना पद्धति है वो भेद ज्ञान के लिए। बराबर? अब उस भेद ज्ञान की पराकाष्ठा कहां पर आती है? अगर आपको कहे कि सर्वोत्कृष्ट भेद ज्ञान का पीक बताना हो, देखना हो कि जहां पे, तो वो ये समय सार में दिख रही। और समय सार में भी कहां पर? वैसे तो बहुत सारे हैं। ये जो द्विक्रियावादी आदि जो प्रकरण अपना चल रहा है ना, ओ हो कितना अद्भुत, कि अगर मैंने ये बोला कि मैं बोलता हूं तो तू मिथ्या दृष्टि।
हाँ हाँ, क्या बोला? क्या बोला? मैंने ये बोला कि मैं बोलता हूं, तो बोले कि तू मिथ्यादर्शी है, क्योंकि बोलने की क्रिया तेरे में होती नहीं है। मैंने बोला कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं मिथ्यादर्शी हूं। ओहो, पर को समझाने की क्रिया मैं कैसे करूं? घर से मंदिर स्कूटर चला कर तो आए होगे ना? हैं? स्कूटर चला कर आए? है? बोलो। આચાર્ય એ જ કહે છે, બોલવાનો ભૂલી જા. આચાર્ય એ જ કહે છે, તું સાધનાના પ્રશ્નોના ઉત્તર બોલી બોલીને આપીને પ્રશ્નો માત્ર જ પતાવી દે છે. હા, વ્યવહારમાં પણ ગયો એટલે આ વસ્તુ શા માટે? તમે ખુલાસા કરવા માટે આ પ્રશ્ન જ નથી. તમે સમજો, આ પ્રશ્ન એ ખુલાસા કરો એ માટે નથી, પ્રશ્નની ગંભીરતા સમજીને પોતાના સ્વરૂપથી ચોંટી જાઓ એટલા માટે આ પ્રશ્ન છે. વ્યવહારિક તમને ખબર જ છે, એમાં શું નવાઈ છે? જેવી રીતે હું આવ્યો, જેવી રીતે તમે આવ્યા, બધા એવી જ રીતે આવ્યા. કોઈ ખેચર તો છે નહીં, ઉડીને આવ્યો હોય, કોઈ જલચરે નથી, તરીને આવ્યો હોય. તો બધા કેવા છે? થલચર છે. એટલે ક્યાં ચરે? થલમાં ચરે. બરાબર સમજ્યા કે નહીં? કોઈ પેદલ ચાલીને આવ્યો હશે, કોઈ 2 વ્હીલર ઉપર આવ્યો હશે, કોઈ 4 વ્હીલર ઉપર આવ્યો હશે, પણ અહીંયા તો આટલું કેવું છે, ઓહો, એ પ્રશ્નો ઉત્તર આપવું જ નથી. ત્રિકાલી ધ્રુવ નાયક ભગવાન આત્મા जो कभी अन्य कोई कार्य करता नहीं ऐसा मैं हूं. बराबर समझे कि नहीं समझे? तो मैं प्रश्न का उत्तर नहीं समझना चाहता आपसे, मैं प्रश्न की गंभीरता आपके मन में डालना चाहता हूं. क्योंकि आप जो व्यवहार का उत्तर दोगे वो मुझे पता है, और जो निश्चय का उत्तर दोगे वो शास्त्र का है. आप कहां रहे विनोद भाई? है? हाँ, मुझे ख्याल में ये क्या लाइन मैंने बोली, बड़ी जोरदार बात है कि आप जो व्यवहार का उत्तर दोगे वो मुझे पता है, बच्चे को पता है, उसमें बड़ी बात क्या है. और जो निश्चय का उत्तर दोगे वो तो शास्त्र में लिखा है, उसमें बड़ी बात क्या है? इसमें ख्याल में आ रहा कि नहीं? एक जगह शास्त्र आ गया, एक जगह लोक व्यवहार आ गए. भला मानस तुम कहां रहे? बोले दृष्टि में आपकी ये बात आएगी तब तुम होगे, तब मैं होऊंगा. प्रश्न वो है कि प्रभु मैं बोल सकता नहीं, ओ हो, तो मैं बोलने के विकल्पों को लेकर परेशान क्यों रहता हूं? मैं रत्ती मात्र कहीं घुस सकता नहीं, तो धन दुकान वैभव व्यापार आदि के विकल्पों में मैं क्यों उलझता हूं? ओ हो, मैं कहीं आ सकता नहीं, मैं कहीं जा सकता नहीं, मैं कुछ खा सकता नहीं, पी सकता नहीं. ओ हो, तो भी ये बार बार यही चीज, खाने पीने घूमने फिरने के विकल्प, ये मुझे क्यों परेशान करते हैं? क्यों जब मैं साधना की बात करता हूं, ओ हो, आ खावानू बंद करू पड़से, पेलो खावानू बंद करू पड़से. अरे प्रभु मैं खा सकता नहीं, तो बंद शू करूं ने शरू शू करूं? जे भक्ष्य मर्यादित मळशे हूँ जाणी लईश. ये भेद ज्ञान को लाभ ओछो थयो वधारे थयो, कोनो लाभ? भगवान आत्मा એટલે લાભથી ભરેલો છે કે કંઈ એમાં જગ્યા જ નથી કોઈ બીજો લાભ આવે. અને એવો ઘન છે, કાટ લાગે તો ઘસારો થાય, પણ એમાં તો ઘસારો થતો નથી, તો કંઈ જાય એવો પણ પ્રશ્ન નથી.
है? समझा कि नहीं समझा? ઘન છે માટે કંઈ આવતો નથી અને ઘન છે માટે કંઈ ઘસારો પણ થતો, જેવો છે એવોનો એવો, એવોનો એવો, એવોનો એવો અનંતકાલથી છે, આજે પણ છે અને અનંતકાल સુધી। ये साधना है भाई साहब। ये द्विक्रियावाद इसके लिए, ये कोई जगत का एनालाइज करने के लिए नहीं है। द्विक्रियावाद को लेकर आप जाओ और फिर दुनिया में लेक्चर दो कि भाई देखो मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ, मैं रोटी बनाता नहीं हूँ। पहले नंबर तो सिद्ध करना कठिन, और सिद्धि भी कर दोगे तो लाभ क्या हुआ? सिद्धि इसके लिए करनी है कि पर से असिद्ध हो जाऊं और आत्मा में सिद्ध हो जाऊं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? भेद ज्ञान आत्मा के लिए है। इसीलिए मैंने बोला इस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए मुझे, प्रश्न की गंभीरता चाहिए, क्योंकि उत्तर दोनों, व्यवहार का उत्तर प्रसिद्ध है और निश्चय का उत्तर शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम कहाँ हैं उसमें? या तो संसार में है या शास्त्र में है। भगवान कह रहे हैं ओ हो, जैसे संसार में रहने वाला आत्मा से बाहर है, ऐसे शास्त्र में रहने वाला भी आत्मा से बाहर है प्रभु। ये तो अंतिम चुनौती है, जहां संसार को तो छोड़ा जाता है। अरे संसार को छुड़ाने वाले ऐसे शास्त्रों को भी छोड़ा जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या क्या बोला? क्या क्या बात क्या है? ये साधना कैसी है कि जहां संसार को तो छोड़ा ही जाता है, मगर जिन कारणों से हमें संसार छोड़ने का बल मिला, ऐसे उन कारणों को भी छोड़ दिया जाता है? कब तक पन्ने पलटोगे? अब तो दृष्टि पलटो। कब तक गुरुओं के चरणों में लेटोगे? अब तो अपने स्वरूप में लेटो। कब तक बाहर के प्रभु का दर्शन करोगे? अब तो अपने प्रभु का दर्शन करो। अष्टांगी का महापर्व आया। महापर्व, पर्व मतलब क्या होता है? अपन ने पढ़ा है इधर में ख्याल में। पर्व एटले मंगल, बराबर। मंगल कोने कहेवाय? पाप ने गलावे, सुख ने लावे मंगल। बीजो पर्व नो अर्थ होय छे गांठ। कीधुं तू ने जोड़े छे। आ पर्व कहेवाय, पर्व। आ पर्व कहेवाय। जेटला पोरा छे ने पोरा, ए बधा शुं कहेवाय? पर्व कहेवाय। शेरडी में गांठ होय ने बधा पर्व कहेवाय, जे एकबीजाने जोड़े। ओहो, महापर्व एटले अपनी आत्मा को, अपने को अपनी आत्मा से जोड़ना। और इसके लिए जो भी प्रश्न है कि मैं इसका करता हूं, क्योंकि जैसे ही कर्तृत्व आता है, आप समझो, जैसे ही कर्तृत्व आता है परिणति बाहर जाती है, और जैसे ही ज्ञातृत्व आता है परिणति सिमटने लगती है। ये नियम। लिक्विड होता ना, लिक्विड, नारियल का तेल हो, आप एक प्लेट में रख दो, सर्दी होगी वो घन रहेगा, जैसे ही ताप बढ़ेगा पिघल जाएगा। अब उसकी प्रकृति है ऐसी। तो जैसे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल अपने आप शीतलता में जमा रहता है और अपने आप उष्णता से पिघलता है। इसमें किसी का जोर है क्या? कुदरती व्यवस्था है। जैसे नारियल का तेल अपने आप शीतलता में जमता है और अपने आप उष्णता में पिघलता है, वैसे ही परिणति कब पिघलती है और कब जमती है? अभी के हिसाब से उत्तर दो। कब पिघलती है, कब जमती है? हाँ भाई साहब, जब परिणति स्वभाव की तरफ देखते हैं, ज्ञातृत्व की तरफ होती, मैंने बोला था ना, 2 लाइनें बोली थी कि जैसे ही कर्तृत्व की बुद्धि आएगी परिणति फैलेगी, बाहर की तरफ जाने लगेगी, और जैसे ही ज्ञातृत्व की शीतलता मिलेगी वो परिणति सिमट जाएगी। ये नियम। जब जब भी आप कर्ता बन के सोचोगे परिणति बाहर जाएगी।
अब तो विचार सिंपल वस्तु, अभी यहाँ पे समय सार कम हो गए, अशोक भाई को लगा अरे समय सार कम हो गए, अब भाव किसका आ गया, बेवट करने वाले, विचार आना स्वाभाविक है, तुरंत कहाँ गए, समय सार उठाने गए, उनकी भूमिका अनुसार सब। लेकिन ये क्या आया, बेवट आया मेरे ऊपर, ऐसा ऐसा भाव हुआ, हो गया तो हो गया, अच्छी बात है, समय सार उठा के रख दिए। अब उसी समय अगर कोई मुनिराज होवे और समोसरण में समय सार की इतनी मार्मिक चर्चा चल रही होगी, तो उनको ये भाव आएगा क्या कि इसको समझा दें उसको समझा दें, ओ हो ये समय सार किसके लिए, जम जाएंगे। और जब ये परिणति बाहर जाती है, वो भी सहज है, वो भी क्या है, सहज है। गुरुदेव को भी विकल्प आ जाता था कई बार, ये भाई पास ग्रंथ नहीं, ग्रंथ आपो, आता था, ठीक है आता है, कोई भूमिका के बाहर का विकल्प ऐसा नहीं है। लेकिन बता रहे हैं कि जैसे ही आपकी परिणति धारावाहिक ज्ञान को छोड़कर अन्य तरफ गई, तो क्या प्रबल हो गया, कर्तृत्व तो प्रबल हो गया। मैं कई बार देखता हूँ, एक बार माता बहन एक बेटी बहुत अच्छी स्वाध्यायी थी बराबर, और बहुत मार्मिक चर्चा चल रही थी, तो भी उनके चेहरे पे आनंद नहीं था। बोले इन्हें आनंद तो होना चाहिए, क्यों नहीं है। बोले क्या करें पंडित जी, इतनी अच्छी बात थी, ये और सुन लेते तो अच्छा रहता। है क्या, अब देखो, अब विकल्प तो विकल्प है, उसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने कि ये नहीं सुन पाए, उनके चक्कर में तुम्हारा आनंद छूट रहा है, ऐसा देखा। मतलब सहज होता है ऐसा कि भाई इतनी अद्भुत बात है, ये तो भव्य जीव है, तो आनंद आना चाहिए ना। बोले पूरे प्रवचन इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था, हमें तो एक ही भाव आ रहा था कि ये और सुन लेते, ये मतलब हाँ इतनी बढ़िया बात फिर कहाँ मिलती, इतनी बढ़िया बात फिर कहाँ मिलती। अब वो क्या भाव आ गया, ज्ञातृत्व पने का भाव छूट गया बराबर, कर्तापन, कर्ता का नहीं, बोले किसी भी रूप में पर में गया तो कर्तृत्व आएगा। इसीलिए कुंद आचार्य द्विक्रियावाद का सिद्धांत लेकर आए कि देखो देखो ये दो की क्रिया तुम करने जाओगे तो तुम्हारी दृष्टि दो पर जाएगी। अब वो है कि नहीं बात की बात, वो हम न्याय से सिद्ध करेंगे, लेकिन मूल अभिप्राय क्या है उनका कि अगर तुम्हारी दृष्टि में दो आए तो एक नहीं आएगा, और एक नहीं आया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। क्या बोला, दो आएंगे तो एक नहीं आएगा, और एक नहीं आएगा तो जीरो हो जाएगा, और एक आ जाएगा तो किसी दो की जरूरत नहीं। है बोलो, दो आ गए, पर आ गया, पर्याय आ गई, राग आ गया, परमात्मा आ गए, परमेश्वरी आ गए, देवशास्त्र गुरु आ गए, समय सार आ गए, कोई भी आ जाए, ओहो दो आ गए तो एक दृष्टि में नहीं आएगा, और जब एक दृष्टि में नहीं आया तो वो एक मतलब कुछ भी नहीं आया, ये समझ लो। अब ये गजब गणित है। लोग कहते हैं दो आएंगे तो ज्यादा आएगा, एक आएंगे तो कम आएगा, लेकिन अध्यात्म कहता है कि एक दृष्टि में आएगा तो सब आएगा, और दो आएगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी ये गणित कौन सिखाए बताओ, कोई है अकाउंटेंट इनमें, सीए, जो इस गणित को सुलझा दे। मैथमेटिक क्या कह रही, जितने ज्यादा आए उतना ज्यादा आएगा। एक दुकान से एक इनकम, दूसरी दुकान से दूसरी इनकम, तीसरी से तीसरी, 10 प्रकार के लोगों से 10 प्रकार की इनकम बराबर। गणित क्या कह रही है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा, 1 से 2 होने पर डबल हुआ। यहां कह रहे कि 1 से 2 होने पर सिपर हुआ, और 1 होने पर पूरा हुआ। ये पूरी साधना 2 से 1 होने के लिए है, और पूरा संसार 1 से 2, 2 से 10, और अब समझ लो सिंपल भाषा में कहूं तो पूरी साधना क्या है अंकित भाई, 2 से 1, दो शुरुआती, कम से कम 2, फिर मैक्सिमम तो जितना, और पूरा संसार किसके लिए है, 1 से 2। जैसे कि बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, तभी से उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि देख अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा
तो क्या होगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। अच्छा पैकेज मिलेगा तो क्या होगा, तेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। माता बहन हो, छोटी सी बच्ची हो, उसके दिमाग में डाल दिया जाता है देखो सुंदर रहोगी, सुशील रहोगी, गुणवान रहोगी तो क्या होगा, तेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। मतलब पूरी संसार की बुनावट किसके लिए है, 1 से 2, 2 से अब जितने आप, और पूरी साधना किसके लिए है, 2 से 1 होने के। ये दो पैरामीटर। इसीलिए कर्तृत्व का भाव 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 करता है, और ज्ञातृत्व का भाव अन्य सब भावों का निषेध कर देता है। मैं तो 1 हूं, तो दूसरा दृष्टि में आए ही नहीं। और वो दूसरा कौन हो सकता है, वो दूसरा पर पुरुष हो सकता है, पर पदार्थ हो सकता है, पर भाव हो सकता है, पर द्रव्य हो सकता है, पर कर्म हो सकता है, कुछ भी पर हमें चाहिए नहीं। समझ में आया कि नहीं है? क्या लग रहा था, समय सार में अष्टानिका नहीं आएगी और अष्टानिका में समय सार नहीं आएगा, है? बोलो, ये अष्टानिका और समय सार अलग अलग है ही नहीं। ये तो उन लोगों की बात है जिन्होंने देवों का इतना समझ लिया कि अष्टानिका मतलब पूजा पाठ ही करते हैं देव। वो 8 दिन तक कल्पद्रुम विधान ही करेंगे वहां जा पे। कौन सा वाला जो तुमने लिखा वही? अरे ये नहीं है स्वरूप। देवों को 8 दिन पूजा करने का भाव आता है तो पूजा करने का मतलब पूजा ही करते रहते हो, ऐसा नहीं है। पूरे जगह आज के दिन सिद्ध चक्र विधान चालू हो गए, कल्पद्रुम विधान चालू हो गए, और बार बार यही बात कही जाती है कि देव जैसे 24 घंटे पूजा पाठ करते रहते हैं, तुम पूजा पाठ। देखो भैया, पूजा पाठ करो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जो भेद ज्ञान का मूल मार्ग बताया वो भी तो समझो। मैं दिवाली के टाइम पे सिलवानी गया था, साक्षी भी थी वहाँ पे, और तब भी अष्टानिका चल रही थी, बराबर। अष्टानिका में वो विधान हुआ, दूसरे दिन की पूजन थी, तो घर में लाभ लिया था, श्रावक श्रेष्ठी और वो ऐसे बनाते ना, वो श्रावक श्रेष्ठी और ऐसे कर बोली ली। तो घर वालों को लगा कि चल भाई ये बाहर से आए हैं, इन बेचारों को कहाँ लाभ मिलता होगा, इनको लाभ दे दो। तो वो बढ़िया साड़ी और जब्बे और मुकुट नमूना बना के बैठा दिया। अब कौन बन गए हम, श्रावक श्रेष्ठी बन गए, और ये हमारी श्रावक श्रेष्ठानी बन गई बराबर। अब विधान चालू हुआ साहब, मुझे लगा अब विधान होगा, अब विधान होगा। पहले सकलीकरण की विधि घंटे 1.5 घंटे तक चली, बराबर। फिर 1.5-2 घंटे तक विधियाँ चली, बराबर, भक्ति चली। और जब 12 बज गए सब करते करते, अब 12 से 12:30 के बीच में 16 अर्घ, दूसरी पूजन में कितने अर्घ होते हैं, 16 अर्घ। तो 12 से 12:30 बजे तक 16 अर्घ चढ़ा के पूरा, मैंने 8 बजे से बिठाला, 12:30 बजा दिए, और हाथ में क्या आया, बाकी 2 घंटे की भक्ति बाजे छम छमा छम बराबर, समझ में आया। और 1 घंटे तक ये विधि वो विधि है, और आत्मा मतलब के ना, साधना और स्वाध्याय तो एक तरफ रहा, आराधना में ही हमें कमी लगी। गुणों का गान तो हुआ ही नहीं, समझे कि नहीं। इनको पकड़ के नचाओ ना, उनको पकड़ के नचाओ। अरे जिनके सामने नाच रहे उनका विचार करके गुणों का स्मरण करो, वो तो याद ही नहीं आता। अब शाम को महाआरती थी, महाआरती में क्या होता, हाथी और घोड़े पे पूरे नगर में घुमाते, बराबर। अब घर से बोला कि ये भी ले ले, मैंने दया करो, हम इतने योग्य नहीं है इतना लाभ ले सके। 2 घंटे सुबह नमूने बने, अब 2 घंटे महाआरती में नगर परिभ्रमण करे भगवान की भक्ति हो 10 मिनट, और 2 घंटे तक क्या हो। ये नया सिस्टम चालू है, आपको शायद यहाँ पे नहीं पता हो, बुंदेलखंड एरिया में, और आजकल ये बहुत चालू हो रहा है। कौन सा सिस्टम साहब, महाआरती का। महाआरती में क्या होता, आरती करनी है, लेकिन उसके पहले पूरे गांव में परिभ्रमण होगा,
मतलब वो कमाने वालों के नए नए तरीके हैं। बग्गी आएगी, हाथी आएगा, घोड़ा आएगा, बराबर, और उनमें बैठो और पूरे गांव में करो। क्या कहने जा रहे हैं? हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, हम भगवान की भक्ति। अरे चुपचाप चले जाओ ना। लेकिन नहीं, पूरे गांव में घुमाएंगे सब लोग। अब वो किसको कौन देख रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। मानी मान को देख रहा है कि परमात्मा को देख रहा है। लेकिन व्यापारी हिसाब से हिसाब किताब बराबर है। 5,000 की बग्गी और 5 लाख की बोली। जब से पूरा मैनेजमेंट बनियों के हाथ में आया ना, तब से गड़बड़ हुई है। 5,000 की बग्गी और बोली कितने की? और अगर बग्गी पे नहीं बिठा लो तो वो बोली भी 5-10 हज़ार में चली जाए तो स्कीम हो गई साहब। ऐसे किसी से तुम निकलवा के बता दो 50,000 और 5,000 की बग्गी लगा दो तो 50,000 फट से निकल आएंगे। ये आराधना नहीं है। साधना तो बहुत दूर की बात रही, आराधना भी ये आराधना है, सही आराधना, कि साधना में दूसरा जो भी है उसे हटा दो। आराधना में थोड़ी जगह है, दो रह सकते। आराधना में जगह है, परमेश्वरी भी रह सकते, देवशास्त्र गुरु भी रह सकते, लेकिन जैसे साधना में दो की जगह नहीं। साधना सिंगल बेड है, दो नहीं आ सकते इसमें। बहुत सकरा रास्ता है। इसीलिए आराधना से शुरू करो और साधना पर पहुंचो, और बीच में यहां वहां नहीं जाओ। इसके लिए क्या पहुंचा? स्वाध्याय। ये मूल हेतु है कि दो क्रिया हटाने वो तो बात की बात है, लेकिन दो तू है नहीं ये निर्णय कर। क्या बोला? दो तू है नहीं। इसीलिए यहां बोला मिथ्या दृष्टि। मैं ये बोलूं कि मैं बोलता हूं तो तेरा ध्यान कहां गया? बोलने पर। और बोलना तो तू है नहीं, और जो तू है नहीं वो माना, सो मिथ्या दृष्टि। मैं ये बोलता हूं कि मैं गाड़ी चलाऊं, रोटी बनाऊं, घर गृहस्थी चलाऊं, बच्चों का पालन पोषण करूं, अरे वो तू है नहीं। कर्तृत्व की आंच से तेरी परिणति बाहर जाएगी, मैं वो नहीं हूं, गायब गायब। समझ में आया? इसलिए सर्व प्रकार के दो पने का निषेध करने के लिए द्विक्रियावाद का सिद्धांत दिया कि परमात्मा ने एक द्रव्य का कर्ता एक ही को कहा, दो को कहा नहीं, तो तू अन्य का कर्ता बन के अपने को क्यों बोलता है? देखो वो टीका पूरी की पूरी आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी है। देखो अपने गाथा का तो खुलासा कल भी किया था, आज फिर से किया। अब देखो थोड़ी टीका देख लेते हैं। हाँ, निश्चय थी मड़ी ने बताने 157 निश्चय थी द्विक्रियावादियों केवा द्विक्रियावादी। द्विक्रियावादी એટલે કોણ? એટલે કોઈ હશે જે દ્વિક્રિયાવાદી હશે એમ નહીં તો કોણ છે જે એમ કહે ને હું લખીને બતાવું છું કે હું એક ક્રિયાવાદી છું? શું કીધું બેટા? લખીને। એટલે જે લખવાનો કરતા પોતાને માને એ દ્વિક્રિયાવાદી। અરે મારા હસ્તાક્ષર છે એ તારા હસ્તાક્ષર હોય એ માનનારો દ્વિક્રિયાવાદી છે। આપણે ઘણી વખત કહીએ કે ये तो अमिट हस्ताक्षर हैं, मारा साइन छे, मारो सिक्को छे। अरे तू साइन कर सकता है क्या? ये परिणति। अब यहाँ पे ये लौकिक व्यवहार की बात ही नहीं कि बेटे का रिपोर्ट कार्ड आया और टीचर ने बोला कि जाओ पापा के साइन लेकर आना, और आप उस टीचर को क्या बोलोगे कि साहब मैं साइन कर सकता नहीं? क्यों? हाथ में लगी है क्या? तो लगा किसने? ये उसके लिए बात ही नहीं है। ये तो इसके लिए है कि मैं किसी को अप्रूव करूं। ऐसा मैं कौन हूं? जब स्वतः सिद्ध वस्तु है तो मैं किसकी सिद्धि करूं? साइन करना मतलब क्या? सिद्धि करना कि आई अप्रूव, मैंने अप्रूव। तो ज्ञानी क्या विचार करता? ओ हो मैं किसी को अप्रूव करूं? हर एक वस्तु स्वतः सिद्ध दिखाई दे रही मुझे।
बोलो, हर एक वस्तु। जब गुरुदेव ऐसे क्या कहते हैं, जब ऐसी बातें की ना जो सामान्य दिगंबर प्रवाह से बाहर थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि ठहराव पारित करो कि ये दिगंबर नहीं है, ठहराव पारित करो कि ये दिगंबर नहीं है। इंदौर का कई बार एग्जाम्पल देते थे कि इंदौर में एक ठहराव पारित हुआ कि पर का कर्ता माने ना माने। ये गुरुदेव कई बार बोलते, इसी गाथा के संदर्भ में बोलते थे। क्या क्या ठहराव पारित हुआ इंदौर में कि जो पर का कर्ता ना माने वो दिगंबर जैन नहीं। लोग आते कहते साहेब आपको बाहर कर दिया दिगंबर जैन से, तो गुरुदेव एक ही बात कहते थे, हमको किसी ने दिगंबर जो बनाए सो बाहर करे, तुमने नौकरी पे रखा हो तो निकालो, ये तो हमारी चॉइस है। हमने तुम्हारे आगे एप्लीकेशन तो दी नहीं थी कि हमें दिगंबर बनाओ, हमें स्वीकार हुआ। कुंद कुंदाचार्य देव ने ऐसा लिखा, वैसा स्वरूप ख्याल में आया और आकार आ गई तो हम हो गए दिगंबर। जब मैं कोई बनाता तो कोई हमें निकाल सकता था, लेकिन हमें तो किसी ने, स्वभाव ऐसा है। लोगों ऐसे, मतलब समझो आज तो मामला बड़ा शांत है, पहले तो क्या क्रांति थी, ठहराव पे ठहराव। यहाँ दिगंबर का ठहराव हो रहा है, मास्तानक वासियों में बिखराव हो रहा है, ये इनको माने कांजी मुनि को माने से इनको जात बाहर कर दो। दिगंबर हो यहाँ पे एमपी साइड जाओ तो बुंदेलखंड में ठहराव, जो सोनगढ़ जाए उसे रोटी बेटी का संबंध बंद कर दो। इनके बीच में लोगों ने इस बात को जीवंत रखा है भाई साहब। और आपको संडे को होटल का खाना नहीं छूटता। लोगों ने अपने सारे संबंध छोड़ दिए। इस बात की कीमत समझो, अद्भुत है, अद्भुत। ये बात कहने के लिए सिंह जैसा कलेजा चाहिए, बराबर, और एकदम निर्मल दृष्टि चाहिए कि भाई मैं 2 का निषेध क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 आने पर 10 का मार्ग खुल जाता है और 10 से 1000 का, तो 2 है ही नहीं तो झंझट खत्म। 1 से 1, और जो 1 में 1 रहता है वो पूरा हो जाता है। इसके लिए बात है भाई साहब, कोई लौकिक व्यवस्था को बताने के लिए बात ही नहीं। तो द्विक्रियावादी बाहर है ऐसा नहीं है, द्विक्रियावादी हमारे अंदर में ही बैठा है। मैं उठूं, ये चश्मा साफ करूं, किसने साफ किया? द्विक्रियावाद है। समझ में आया? समझ में आ गया? मैंने समझा दिया ना। द्विक्रियावाद, 2 द्रव्य की क्रिया करे कौन? पंखा बंद करो भाई, बहुत तेज चल रहा है, द्विक्रियावाद। समझना, ये व्यवहार का नहीं है प्रश्न, ये प्रश्न व्यवहार का नहीं है, परमार्थ का है। प्रश्न ये नहीं है कि पंखा तेज कौन ने किया, कि पंखा धीमा किसने किया। प्रश्न ये है कि पहले निर्णय करो कि ना मैं तेज कर सकता, ना मैं धीमा कर सकता, और ना ही इसके द्वारा मैं किसी सुख दुख का वेदन कर सकता। अब तेज चलाने का क्या मतलब, ना धीमे चलाने का क्या मतलब। ये मान्यता पर प्रहार करना द्विक्रियावाद है। कहने में तो कुछ, मैं कहता हूं 2 की 1 करे बिना तो जगत का एक शब्द नहीं कहा जा सकता भाई साहब। ये परमार्थ व्यवहार का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये ही सारा व्यवहार है जो हम कह रहे। ऐसे ही तो बोलते हैं हम, ऐसे ही तो करते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। अगर जैसे बोलते हो वैसे ही मानने लगो तो द्विक्रियावाद। बात बहुत अलग है। मैंने इसलिए बोला मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, मुझे प्रश्न की गंभीरता चाहिए। प्रश्न का व्यवहारिक उत्तर सर्वविदित है और प्रश्न का पारमार्थिक उत्तर शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसमें तुम्हारा हमारा क्या रहा? प्रश्न की मूलभूत समझ कि मैं पर में हूं कि नहीं, और इससे ओपन होने वाला फ्लड गेट कि जैसे ही मैं पर में हूं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, और जैसे मैं पर में नहीं तो इसका क्या इफेक्ट होगा। ये प्राथमिक समझ यहां दिलाना। देखो, हाँ, चलो अब काले पाकू टीका लईशु।